नित रोज़ की ये बढ़ती महंगाई हम मिडिल क्लास औरतों के लिए हर रोज़ एक नया चैलेंज हो जैसे। कभी कभी ये दिखावे और चोकोचौंध वाली ज़िंदगी के पीछे हम इतना पागल और बेवकूफ़ बन जाते हैं कि पैसा खर्चा करते हुए अपने सारे लिमिट्स और दायरे क्रॉस कर देते हैं। और फिर ज़रूरत पड़ने के टाइम पे हमें सिर्फ पछतावा और गिल्ट फ़ील हो रहा होता है कि काश उस टाइम पे मैं ये फ़ज़ूल खर्ची ना करती, तो आज एटलीस्ट अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेती। महीने के आखिर में अगर आपको भी समझ नहीं आता कि पैसे आखिर कहाँ चले गए, आपके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है, या कभी इमरजेंसी की सूरत में आपके पास पैसे होते ही नहीं हैं, तो आज का ये व्लॉग आपके लिए स्पेशल है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ असूल कि अगर आप ये कुछ असूल अपना लोगे अपनी ज़िंदगी में, तो कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ कुछ स्मार्ट और प्रैक्टिकल मनी सेविंग हैबिट्स और टिप्स शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही यूज़फुल से ये पॉइंट्स हैं जो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएँगे। तो प्लीज़ आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी एक पॉइंट आप स्किप ना कर सको। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बहुत ही प्यारे से दिन की शुरुआत मैंने कर ली है। अपने डेली के टास्क कंप्लीट करते हुए आपके साथ ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो बी नोटेड है। जब महीने के स्टार्टिंग में आपकी सैलरी आनी होती है आपके हस्बैंड की, या अगर आप खुद जॉब करते हो तो एक महीने का दिन एक फ़िक्स होता है ना, स्टार्टिंग में मोस्टली होता है कि भी फ़िक्स जी इस दिन आपकी सैलरी आनी है, इस दिन आपकी तनख्वाह आएगी। तो वो दिन बड़ा ही खुशी वाला होता है, बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल ऐसे जैसे अलग ही होता है सबका। घर में प्रॉपर एक चर्चा चल रही होती है कि भी आज आपके बाबा की सैलरी आएगी, आज सैलरी आएगी तो आज ये करेंगे, वो करेंगे। तो उस खुशी में, उस एक्साइटमेंट में ना हम ये कहीं न कहीं भूल ही जाते हैं कि पूरा महीना जो आपने अनथक मेहनत की है, ये उसका आपको फल मिला है। अब एक्साइटमेंट आप में, बच्चों में, सब में इतनी होती है कि वो जो आप खर्चा है ना वो कर डालते हो, क्योंकि एक आपने लास्ट पे जाके अपने आप को रोक के रखा होता है, और जैसे सैलरी आती है ना तो बस फिर ये होता है कि भई ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी लेना है मैंने, वो भी लेना है। बस अनप्लान आप जाके ना खरीदारी कर लेते हो। आपको उस टाइम पे लगता है नहीं भी ये तो ज़रूरत है, इसके लिए हमने बड़ा वेट किया है, तो ये लेना ही लेना है। और फिर जैसे-जैसे वो पैसे लगते जाते हैं ना, आपको फ़ील होता है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई खरीदारी भी नहीं की है, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं खरीदी है, लेकिन फिर भी आपके पैसे जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि छोटी-छोटी चीज़ों में ही आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर आपने किसी बड़ी चीज़ को लेना है तो उसको लेते हुए ना आपको उतना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ही दफ़ा में उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ज़्यादातर छोटी-छोटी चीज़ों पे ना हमें इतना पता नहीं चलता कि हमने कितना खर्चा कर दिया है। फिर वो खरीदारी करने के बाद ना होश आता है कि नहीं भी इस पे तो हमने ज़्यादा ही पैसे लगा दिए हैं। देखिए ज़िंदगी में ना खरीदी हुई हर एक चीज़ आपको ज़रूरत की ही लगेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही महीने में वो सारी ज़रूरत अपनी पूरी कर लो। अपनी वो ज़रूरत की चीज़ों की एक लिस्ट बना के तैयार करो और हर महीने 1-2 करके वो चीज़ों को आप खरीद सकते हो। ना कि आप एक ही महीने में जाके वो सारी चीज़ें खरीदें, ताकि घर का बजट भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ये ना हो कि महीने के आखिर में पैसे बचाने की बजाय आप बेसिक ज़रूरतें भी ना पूरी कर सको। जैसे तनख्वाह आती है ना तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ होती है कि हाँ भई लिस्ट रेडी करनी है, राशन लेकर आना है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि घर से एक प्रॉपर लिस्ट रेडी करके जाना ग्रोसरी के लिए। ये एक चीज़ आपने लाज़मी याद रखनी है कि ग्रोसरी करते हुए, ग्रोसरी डब्बों में भरते हुए किचन में आपने हमेशा बिस्मिल्लाह, हर एक चीज़ पे आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और फिर चीज़ें जो है ना वो रिफ़िल करते जाना है। सूरह इख़लास आप बीच-बीच में पढ़ते रहें। अल्लाह ताला इतनी बरकतें और रहमतें देंगे आपकी ग्रोसरी में, तो ये चीज़ लाज़मी किया करें। मुझे पता है ऑलरेडी हम सब ये करते ही हैं, लेकिन कभी-कभी किसी के रिमाइंडर देने से ना चीज़ें और दिमाग में बैठ जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बताऊँ। जब आप घर से प्लानिंग करके चलते हो ना कि क्या चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हैं ग्रोसरी की, वो आपने लेकर आनी है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रख के आप लिख के लेके जाते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गैर ज़रूरी और बहुत ही फ़ज़ूल सी चीज़ आप ख़रीद के लेकर आ सकोगे। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आप फिर कोई सीज़न की शॉपिंग करने जा रहे हो, शादी है, ब्याह है, ईद है, शब रात है, कि कुछ भी है, त्योहार की शॉपिंग करनी है, तो आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा एक लिस्ट तैयार करके लेकर जानी है, जिसमें वो लिस्ट के ऊपर आपने सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो रखनी है, और उसके बाद वहाँ पर देखते-देखते आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पसंद आने लगती हैं। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाओ
या किसी भी आजकल जो ना मार्ट वगैरह पर चले जाओ, तो वहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि आप ना चाहते हुए भी ना उन चीज़ों को खरीद लेते हो। वो खरीदने के बाद फिर आपको कहीं न कहीं ये फ़ील हो जाता है कि नहीं भी ये वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, ये मैंने ले लिया, चलो ये फिर किसी दिन या किसी टाइम में काम में आ जाएगी। लेकिन वो करते-करते आपने अपना फ़िलहाल का जो बजट है ना वो आउट कर लिया है। तो इसलिए ना प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप ग्रोसरी करने जा रहे हो, घर की कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, तो लाज़मी एक लिस्ट तैयार करके लेकर जाओ। कुछ भी खरीदना है तो आपके लिए काफ़ी आसानी भी हो जाएगी खरीदते हुए, और दूसरा आप बिला ज़रूरत की कोई भी चीज़ नहीं लेकर आओगे। मैंने तो ये सारी चीज़ों को जब से नोट डाउन करना शुरू किया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने काफ़ी हद तक अपना जो बजट है ना वो कंट्रोल कर लिया है। स्टार्टिंग की जब मेरी यूट्यूब की इनकम्स आती थी ना, तो तब मुझे ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। बस मैंने एक्साइटमेंट में ना काफ़ी ऐसे खरीदारी कर लेनी, 1-2 महीने मेरे साथ ऐसे हुए। लेकिन फिर मैंने फ़ील किया कि भई मेरे हाथ में तो कुछ बच ही नहीं रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा करती जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ सेविंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस सेविंग से ना कितना आपको फ़ायदा होता है ना, कि वो आप करोगे तभी आपको फ़ील होगा। अच्छा, उसके बाद आपने ये असूल लाज़मी अपनाना है कि बिला ज़रूरत बाज़ार का आपको चक्कर ना लगाना पड़े। ये आपने ध्यान लाज़मी रखना है कि बिला ज़रूरत आप बाज़ार का चक्कर ना लगा सको। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी लेने आप निकले हो, तो आपको किचन की कोई चीज़ पसंद आ गई है, आप वो ले आए हो जाके। हालाँकि उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पसंद आ गई है आपको, तो बस आपने खरीद ली है। तो जब बिला ज़रूरत बाज़ार के चक्कर लगते हैं, मैंने भी ये चीज़ नोट की कि अक्सर जैसे ये डिस्काउंट स्टोर्स हो गए या ये डॉलर शॉप्स हो गई ना, तो यहाँ पर जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि दुकानदारों का झांसा ही ऐसा होता है ना कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले में लगाई होती हैं चीज़ें, कि वो देख के ना आपका दिल कर पड़ता है कि नहीं भी ये भी ले लें, ये भी ले लें। बिल्कुल दिल करता है, लेकिन वो कंट्रोल आपने खुद पे करना है। उससे यही है कि आप बिला ज़रूरत जो है ना, वो इन सारी शॉप्स का विज़िट ही ना करें। महीने में सिर्फ़ 1 दफ़ा हो गया कि आप निकले और कुछ ज़रूरत की चीज़ें आप जाके ले आएँ। जितना आप अवॉइड करोगी ना बिला ज़रूरत बाहर निकलना, और ये ख़ासकर पॉइंट ना औरतों के लिए हैं, क्योंकि हम औरतों को ही सारी घर की चीज़ों की नॉलेज, तो ज़ाहिर-सी बात है औरतों को ही होती है ना, कि हाँ, भई ये भी ले लें। मर्दों को तो इतना नहीं पता होता, उनको तो बस ये होता है कि भई हमने कमा के ला के देना है। बहुत ही कम मर्द होते हैं जिनको होता है घर की चीज़ों के हवाले से ना, ज़्यादातर तो लेडीज़ को ही पता होता है। बस आपने ये सिंपल सी बात को अपनी आदत बनाना है कि बिला ज़रूरत आपने बाज़ार के या कोई भी स्टोर्स वग़ैरह के चक्कर नहीं लगाने हैं, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा शॉपिंग ना करनी पड़े। ख़ैर, ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही यूज़फुल है। खाली घर की एक औरत ही अपने घर का बजट कंट्रोल में नहीं रख सकती, जब तक उसकी पूरी फैमिली उसका साथ ना दे, स्पेशली उसके बच्चे। बच्चों में कम उम्री में ही पैसों की अहमियत लाज़मी होनी चाहिए। उन्हें पता हो कि पैसा कैसे, कितनी मेहनत से कमाया जाता है, इसका एहसास उनको प्रॉपर दिलवाना चाहिए। अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही बताएँ कि पैसा कितना मेहनत से कमाया जाता है, और उसको बिला ज़रूरत हम ऐसे खर्च नहीं कर सकते हैं। उनको हर एक छोटी-छोटी चीज़ आप छोटी उम्र में ही समझाना शुरू करें, ताकि दिमाग में उनके बैठ जाए। जैसे कि बिला ज़रूरत उन्होंने लाइट्स ऑन नहीं करनी है, उसका बिल आएगा। अगर वो एक जगह पे बैठे हैं, वहाँ से उठ के वो जा रहे हैं, तो उनको एहसास हो कि हमने फ़ैन बंद करके जाना है, ताकि इसका बिल एक्स्ट्रा ना हमें भरना पड़े। हमारे पापा बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो हम वो फ़िज़ूल में खर्च नहीं कर सकते हैं। जब बच्चों में एहसास होता है ना, तो ऑटोमैटिकली उनकी आदतें कुछ इस तरह की बन जाती हैं कि वो खुद ब खुद ही घर का ध्यान इस तरह से रखते हैं, बिल्कुल बड़ों जैसा। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनमें तो बिल्कुल एहसास नहीं होता, उनको तो बिल्कुल पता नहीं होता कि क्या फ़िज़ूल खर्ची है या क्या ज़रूरत का खर्च है। तो उनको बाज़ार साथ में लेकर जाना बहुत ही अवॉइड किया करें, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो उनको आप समझा नहीं सकते हो उस तरह का कि नहीं भई, ये आपने क्यों लेना है, ये ज़रूरत का नहीं है, या हर बार ये फ़िज़ूल खर्ची नहीं सही होती है। वो ये चीज़ को नहीं समझते हैं, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लाइक 3-4 साल के होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि बच्चों का बचपना छीन लें। जो बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उनकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी हैं, जो उनके दिमाग को तेज़ करने के लिए या उनकी ज़िंदगी के लिए, हाँ, वो चीज़ें होनी चाहिए, तो वो उनकी ज़िंदगी में लाज़मी करें। लेकिन हाँ, उनके अंदर एक एहसास लाज़मी दें, बिला ज़रूरत उनकी हर एक ज़िद को ऐसे फ़िज़ूल में उठ के ना पूरा कर दिया जाए। बल्कि अगर कोई ज़रूरत की ज़िद भी है ना, तो उसको भी थोड़ा टाइम लेके फिर पूरा किया करें, ताकि उन्हें पता चले कि कुछ भी ज़िंदगी में ऐसे नहीं मिल जाता, हर एक चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है।
नेक्स्ट आपने ये पॉइंट लाज़मी याद रखना है कि जितना हो सके बच्चों को घर का ही बना के दें, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट, ये तो हम सबको पता है। क्योंकि जितना बाहर का बच्चे अवॉइड करेंगे, क्योंकि बच्चों का देखो दिल करता ही है वन्स-वन्नी चीज़ें खाने को, स्क्रीन टाइम वो लेते हैं अपना, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं और फिर उनका ऑटोमेटिकली दिल कर रहा होता है। ये हम खुद पे भी अगर देखें तो हमारा खुद का भी ऐसा ही सीन है। तो इस तरह बच्चों के साथ भी होता है ज़्यादातर। तो जितना हो सके बच्चों को घर का बना के दें, एक तो वो आपके बजट में भी आएगा और दूसरा इससे बच्चों की जो क्रेविंग होती है बाहर के खाने-पीने की, वो ज़रा पूरी हो जाती है और फिर बच्चे जो है ना वो ज़िद भी नहीं करते हैं वैसी वाली और दूसरा उनके अंदर घर के खाने-पीने खाने की जो है ना, वो आदत भी बन जाती है, चाहे आप उनकी मर्ज़ी के बना के दे रहे हो। मोस्टली हमारे घरों में इसी तरह से होता है कि बच्चों की पसंद के हिसाब से चीज़ें बनती हैं, खाने बनते हैं कि भई बच्चे ये खाएँगे तो उनके हिसाब से बना लें क्योंकि माँ-बाप तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कहीं न कहीं पे कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को ज़्यादातर ध्यान में रखा जाता है, ताकि वो घर के ही खाने-पीने खाएँ और उनकी एक आदत अच्छी बनी रहे। उसके बाद बाहर का जितना हो सके उतना अवॉइड करें। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है या बिल्कुल बाहर नहीं जाना खाने-पीने के लिए। वो सब होता ही है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हम सब ने करना ही है बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारी खुद की खुशी के लिए। कभी-कभी खुद का दिल नहीं कर रहा होता कुछ खाना बनाने को, तो लेकिन ये कि वो आए दिन वाला जो काम होता है ना, वो हमारे बजट को बहुत आउट कर देता है, जिससे हमारी जो ज़िंदगी का सुकून है ना, वो भी कहीं न कहीं ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन में खर्च नहीं होगा तो उस टाइम पे आपका ज़हनी सुकून मुतासिर होगा ही, तो अपने सुकून के लिए आपने बचत करनी है। ये जो बचत होती है ना चाहे 100-200 रुपए की हो हर महीने, ज़रूरत पड़ने पे जब आपके ये काम आते हैं ना पैसे, उस टाइम पे आपको एहसास होता है कि आपकी की हुई ये छोटी-छोटी सी बचत, आपके बनाए हुए ये असूल आपके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपको आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ गुज़ारनी नहीं है, बल्कि जीनी है। तो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने के लिए ना आपको आपका आज भी बेहतर बनाना है और कल भी आपका पुरसुकून बनेगा जब आप प्लानिंग करके चलोगे। फिर देखना हर एक चीज़ तरतीब के साथ चलेगी और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी। कभी करके देखना तो सही। तो उम्मीद है जी आपको आज के मेरे ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे, कुछ बातें आपके काम आएँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा आज का व्लॉग है, यहाँ पर रात के टाइम हमारा कुछ चुटर-पुटर चल रहा है सबका। दोपहर के टाइम पे पुलाव बना था, शाम के टाइम बच्चों का स्नैक टाइम होता है, तो वो भी मैंने घर पे ही सैंडविच बना लिए थे और रात को इनके पापा बाहर से ले आए थे, बच्चों की फ़रमाइश थी। तो इस तरह से कभी-कभार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। चलो फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।